यूपी की सियासत में तीसरे मोर्चे की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेशन 27 से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा है। इसीलिए 2027 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तीसरे मोर्चे की जरूरत है। बसपा के साथ गठबंधन की संभावना से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी चंपत राय पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया। देखिए, फरमान अब्बास ने उनसे खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से चर्चित रहने वाले कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद से। क्या कोई नया गठबंधन, कोई नया समीकरण 2027 से पहले? देखिए, उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, टाइम डिमांड, क्योंकि अपोजिशन के नाम पर जो यहां पर स्थापित पार्टियां अभी तक हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। भाजपा से नुरा कुश्ती लड़ने का कहीं न कहीं पाप कर रहे हैं। यही कारण है कि आज समस्याएं दर समस्याएं हैं, लेकिन जिसको अपोजिशन में बैठने का मौका मिला वो आज तक सरकार की घेराबंदी करने में पूरी तरह से फेल रहा है। और इसीलिए जनता की चाहत, समय की मांग के अनुरूप हम तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगे हैं। हमारी मान्यता है कि तीसरा मोर्चा ही बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा और इसलिए शिद्दत के साथ तीसरे मोर्चे के गठन की प्रक्रिया में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी चूंकि प्रारंभिक वार्ता हुई है, जैसे ही बात मैच्योर होगी हम उसको भी सार्वजनिक करेंगे। तीसरे मोर्चे में कौन कौन लोग रहेंगे? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, मान लीजिए अभी पीडीए की बात करें, हम अखिलेश यादव की बात करें तो पीडीए का उन्होंने नारा दिया, उनका गठबंधन कांग्रेस से है। ओवैसी बार बार कहते हैं कि हम भी यहाँ पर पूरी ताकत से लड़ेंगे, तो ओवैसी भी आपके साथ रहेंगे या कौन कौन से और ऐसे लोग हैं जो आपकी विचारधारा के जो साथ में रहेंगे? पहली बात तो अभी चूंकि शुरुआत हुई है, अखिलेश यादव बार बार संविधान बचाने की बात करते हैं, पीडीए का नारा दिया, उसमें दलित भी शामिल हैं। तो क्या लगता है कि ये सब जो कवायद है, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें वो भी दलित हिमायत की बात करती है, तो ये इस बड़े वोट बैंक को हासिल करने के लिए सब कवायद चल रही? देखिए, कुल मिलाकर के पीडीए की परिभाषा तो आज तक अखिलेश जी नहीं कर पाए। वो खुद नहीं समझ पाए पीडीए है क्या। जितनी जगह पर पीडीए की बात करते हैं उतनी जगह पीडीए की परिभाषा बदल जाती है। तो जो खुद कंफ्यूज है और आज तक पीडीए की परिभाषा नहीं बता पाया, वो पीडीए का ही क्या लड़ेगा? एक चीज। दूसरी चीज, आज समाजवादी पार्टी के पास 110 विधायक है, 37 सांसद है। बीजेपी को घेरने के लिए पर्याप्त उनके पास ताकत है। आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी आसमान पर है, महंगाई है कि नीचे रुकने आने का नाम नहीं ले रही है, किसानों को लाभकारी मूल्य मिल नहीं रहा है, किसानों का उत्पाद होता है कि नाराज होते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है। 1 दर्जन से 2 दर्जन तक रोज SC ST OBC के नौजवान मारे जा रहे हैं। 1.5 दर्जन 1 दर्जन से ज्यादा बहन बेटियां रोज बलात्कार दुष्कर्म शिकार हो रही हैं। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में तीसरा मोर्चा एक सशक्त विकल्प बनेगा जो भाजपा का सुपड़ा साफ करेगा। बीएसपी भी अभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो क्या तीसरे मोर्चे में बीएसपी भी शामिल रहेगी? आप लंबे समय तक उनके साथ रहे। मनिया बहन जी पहले स्पष्ट कर चुकी हैं कि बीएसपी अकेले लड़ेगी। तो जिसकी नेता पहले कह चुकी कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उससे बात
करने न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक चीज हाँ, इतना जरूर है कि प्रदेश को बचाने के लिए और सभी मुद्दों पर फेल भाजपा सरकार को हटाने के लिए जो भी साथ आएगा उसका स्वागत है। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर बहुत तमाम तरह की राजनीति हो रही है। जो खुद जिम्मेदार थे चंपत राय जैसे लोग, उनके ऊपर भी इल्जाम लगे, तो आपका क्या नजरिया है इस पर? कुल मिलाकर के आज देश की जनता ने अयोध्या राम मंदिर की चोरी का एक जीवंत दृश्य देखा है। 40 दिन में 70 बार चोरी। तो इसका मतलब है जो पंडित पुजारी, मठाधीश धर्म के ठेकेदार लोगों की आस्था और भावना का बिना परवाह किए खुल्लम खुर्रा करोड़ों अरबों की चोरी करने से किए, स्वाभाविक रूप से उनका ये अत्यंत निंदनीय कृत्य है। और चंपत राय जी कितना भी सफाई दें, सफाई देने से उनके पाप धुलेंगे नहीं। ये सब जानते हैं कि चंपत राय जी आल इन आल हैं। उनकी देखरेख में नींव की खुदाई से लेकर के मंदिर निर्माण, उद्घाटन, लोकार्पण, फिर उसके बाद व्यवस्था का सारा संरक्षण सब उनकी देखरेख में हो रहा है। तो सब कुछ उनकी देखरेख में हो रहा है, तो ये करोड़ों अरबों की चोरी भी उन्हीं के संरक्षण और देखरेख में हुई है। वो कितना भी सर्टिफिकेट दें, कितना भी दुहाई दें, कितना भी ईमानदार बने, बच नहीं सकते। अगर ईमानदारी से कानून काम करेगा तो अभी तो छोटी मछलियां जाल में फंसी हैं, बड़े मगरमच्छ भी जाल में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अपनी जनता पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की बहुत ज़रूरत है और आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें तीसरा मोर्चा चौंकाऊ तरीके से सामने आएगा। वक्त का इंतजार करिए। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास, नेशन 27, लखनऊ।